TV9 भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज जारी है। बड़ी कवरेज ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जो बाइडेन पहुंचे यूक्रेन और मुलाकात की, बड़े संदेश दिए हैं इस मुलाकात के जरिए, प्रतीकात्मक संदेश भी हैं और जो कुछ वहां पर कहा है ज़ेलेंस्की और बाइडेन ने वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ी बात कही है, आइए वो आपको बताएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिनपिंग को धमकी भी सामने आई है। चीन रूस के साथ रहा तो वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, कहा है ज़ेलेंस्की ने। अगर चीन साथ में रहा रूस के, और जिस तरह की अभी एक बार फिर मुलाकात होने वाली है, चीन की तरफ से दौरा होने वाला है रूस का, ऐसे में ज़ेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि अगर साथ में खड़ा रहा रूस के चीन तो फिर वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, ये जो संदेश है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। वहाँ से ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात है इसका युद्ध के मैदान में साफ तौर पर असर दिखाई देगा, लेकिन उनकी भी चिंता चीन को लेकर है कि चीन की अगर नज़दीकी बढ़ेगी रूस के साथ या वो हथियार सप्लाई करता है तो फिर उसका भी असर इस युद्ध में बहुत गंभीर रूप से दिखाई दे सकता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने ये बयान दिया है कि चीन को रूस की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो ये बयानबाजी बेसिकली एक मैसेजिंग का तरीका है। हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं यूक्रेन को जो सामग्री, युद्ध की सामग्री जा रही है उसके बारे में, जबकि यूक्रेन डिफेंसिव में है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। जो फोर्सेस अटैक करती हैं उनका रेशियो 1:3 से ऊपर होता है, 4-5, और उसकी हानि भी कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर एक साल तक युद्ध चल पड़ा है तो स्वाभाविक है कि रशिया की जो हानि हुई होगी उसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेस उसके बारे में बात नहीं करता। तो ठीक है, ये मैं समझ सकती हूँ कि ये जो दौरा है वो अंडर रैप्स रखा गया, प्रेस को नहीं बताया गया, ये बताने की कोशिश भी नहीं की गई कि ऐसा हो सकता है वो सीधा जाकर मुलाकात ज़ेलेंस्की से कर सकते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन क्या है, आगे क्या करेगा रूस, इस पर अब सब बात कर रहे हैं कि रूस कितना बौखलाएगा, आग बबूला होगा, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा ये दौरा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, ये अभी बाइडेन ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, किस डर की चर्चा कर रहे हैं, क्या डर है जिसका वे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस निश्चित रूप से एक साल की समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज को लग रहा है कि दबाव बढ़ता जा रहा है और रशिया जो है उनसे एक साल, तो आप ये कह रहे हैं सर कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पर एक पोजीशनिंग कर रहा है दुनिया को बताने के लिए कि हम पुतिन के उस बयान के बिल्कुल ट्रैप में नहीं फंसने जा रहे जहां वो कह रहे हैं कि कोई डर है। गौरव, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। अमेरिका पर चीन का पलटवार भी सामने आ गया। युद्ध क्षेत्र में अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ये चीन की ओर से कहा गया है। अमेरिका हमें ना बताए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हथियार तो आप ही सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका की दखलंदाजी हमें पसंद नहीं है, ये चीन की ओर से कहा गया। तो सर ये देखिए, अमेरिका जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहा है, और ये जो दौरा है बाइडेन का, ये उसी तरीके से देखा जाना चाहिए ना। आप सुपर पावर है, आपको तो यहाँ पर शांति की बात करनी चाहिए थी जब एक साल पूरा होने को है। आप जब कीव पहुँच गए तो आपने तो एकदम उल्टा काम कर दिया और हथियार देने की बात कर दी। जी बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए एक चीज़ इसमें आप देखिए कि बहुत सफाई से बाइडेन ने कहा है कि हम ये हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहीं भी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया है, और ये कहा कि बाद में हम सैटरडे को कुछ और घोषणा करेंगे, कुछ और सैंक्शन की रूप से। इसका मतलब ये साफ कर दिया है कि चाहे जितनी भी वो सैन्य सामग्री दें, लेकिन यूक्रेन को एयरक्राफ्ट नहीं देंगे। अभी उतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है एयरक्राफ्ट देने की, क्योंकि उससे युद्ध बढ़ जाएगा। और जहाँ तक ये चीन की बात है, चीन के ऊपर ज़ेलेंस्की का बयान है, ये तो सिर्फ एक बौखलाहट है, क्योंकि चीन के लिए तो वो ये नहीं कह सकते, फॉर श्योर नहीं कह सकते, आई मीन प्रमाण के साथ नहीं कह सकते कि हाँ चीन उनको हथियार दे रहा है, जबकि अमेरिकन हथियार तो आ रहे हैं, ये तो प्रमाण के साथ कहा जा सकता है। और अभी भी वही हथियार देने की बात की जो वो पहले से दे रहे हैं, जेवेलिन, हॉवित्ज़र जो वो दे चुके हैं, वो लॉन्ग रेंज वेपन, फाइटर प्लेन जिनकी बात हो रही थी, वो उन्होंने नहीं कहा। शैलेंद्र जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप लोग नोटिस करें तो ये बात हम पहले भी कर रहे थे। बाइडेन साहब आए, मैं ये दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ज़ेलेंस्की हम सारे साथ हैं, मेरी डेमोक्रेसी साथ है, ये साथ है। भाई साहब, शांति कहाँ चली गई? बिल्कुल, शांति किसके घर में है? देखिए, आप एग्रेशन के साथ बात करें, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन शांति वार्ता गायब हो गई, यूनाइटेड नेशन गायब हो गया। आज तो सारे अमेरिका शांति की बात करेगा साल भर इतने हथियार देने के बाद, तो फिर डेमोक्रेसी, शांति की बात करेगा। डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, जिन वैल्यूज के लिए खड़े रहते हैं।